Hey, welcome students to our channel Pharmadose. Myself Kunjes. In this lecture, we will going to discuss about the cardioglycosides. Cardioglycosides are those drugs that are used in the treatment or management of congestive heart failure. We have already discussed about the pathophysiology of congestive heart failure in the previous lecture. Before studying about cardioglycosides, you should check the previous lecture of congestive heart failure pathophysiology. So congestive heart failure is a condition in which our heart fails to pump sufficient amount of blood to the body parts or inability of heart to pump sufficient amount of blood. ठीक है, तो आप पहले ये जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की पैथोफिजियोलॉजी है ये पहले वाले लेक्चर से आप पढ़ लेना. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कार्डिक ग्लाइकोसाइड. वैसे तो जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है इसके अंदर हम बहुत सारे ड्रग्स यूज करते हैं. ठीक है, कार्डियोटॉनिक्स ड्रग्स यूज करते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए, सच एज आइनोट्रोपिक्स ड्रग्स, बीटा ब्लॉकर ड्रग्स, डायरेटिक्स. ठीक है, और वैसोडाइलेटर, डायरेटिक. ठीक है, कार्डियोग्लाइकोसाइड, सिम्पैथोमाइमेटिक्स, फॉस्फोडाइस्टर 3 इनहिबिटर्स एंड AC inhibitors, vasodilators. But today topic is about cardiac glycosides, so we will going to discuss about only cardiac glycosides. Cardiac glycoside, these are drugs consist of a sugar or non-sugar moiety. Sugar moiety is glycon and non-sugar moiety is known as aglycon part. These have structures of cardiac glycoside. Steroid unsaturated lactone contains cyclopentano per hydrophenethrin ring. Glycosides contain cyclopentano per hydrophenethrin ring. Source: Digitalis purpurea leaf is a source of digitoxin and angitoxin. Digitalis lanata is source of digitoxin and digoxin drugs. These are cardiotonics drugs that increase the force of cardiac muscle and stimulate the overall activity of a heart. क्या है? These are cardiotonic that increase the force of contraction, means have positive inotropic drugs, positive inotropic effect. पॉजिटिव आइनोट्रोपिक का मतलब क्या है? दैट इंक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन. पॉजिटिव का मीन्स है इंक्रीज, अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो डिक्रीज. डोंट इंक्रीज हार्ट रेट और ऑक्सीजन डिमांड. These drugs are used for the management of acute treatment of CHF, congestive heart failure, as well as maintenance of CHF. Digoxin is used for the maintenance of congestive heart failure, but do not alter basic pathophysiology. जो हमारी डिजॉक्सिन है, कार्डियोग्लाइकोसाइड्स है, कार्डियोटॉनिक्स है, इनको हम सिर्फ किस पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं? सिर्फ फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एक्यूट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. ठीक है, बिकॉज दी डू नॉट अल्टर बेसिक पैथोफिजियोलॉजी, दे ओनली यूज फॉर द मैनेजमेंट ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. ठीक है, तो कार्डियक फेलियर कार्डियोटॉनिक्स क्या है? ड्रग्स दैट हैव एक्शन ऑन हार्ट, यूज इन CHF डिजीज, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर डिजीज. ठीक है, देयर आर 2 points: सिस्टोलिक डिस्फंक्शन, डायस्टोलिक डिस्फंक्शन. ठीक है, दैट लीड टू कंजेशन, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. ठीक है, हम पहले पैथोफिजियोलॉजी के अंदर पढ़ चुके हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर उसका लिंक डाल दिया है, तो आप पहले वहाँ से पैथोफिजियोलॉजी ऑफ CHF को पढ़ लेना, उसके बाद ये मैकेनिज्म स्टार्ट करना. ठीक है, अब हम यहाँ पे सिर्फ स्पेसिफिक क्या पढ़ रहे हैं? कार्डियोग्लाइकोसाइड का ही मैकेनिज्म से एक्शन करेंगे. ठीक है, कार्डियोग्लाइकोसाइड के अंदर हमारी कार्डियोटॉनिक्स ड्रग्स है, डिजॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन्स. ठीक है, ये हमारे पास क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. इसके अंदर यहाँ पे हमारे पास सोडियम पोटासियम पंप है. ये क्या है? सोडियम पोटासियम pump that is activated by the sodium potassium ATPase enzyme.
दिस इज आल्सो ए सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर पंप। ठीक है, क्या है जो हमारी डिजॉक्सिन है, हम क्या करें अब उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि जो डिजॉक्सिन है वो कैसे काम करती है। ठीक है, डिजॉक्सिन है फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन है हार्ट का, वो कैसे इंक्रीज करेगी। डिजॉक्सिन या कार्डियोग्लाइकोसाइड्स बाइंड टू द सोडियम पोटेशियम एटीपीएज पंप, inhibit sodium potassium exchange by inhibiting the sodium potassium ATPase enzyme pump। क्या बोल रहा है कि जो कार्डियोग्लाइकोसाइड्स है वो बाइंड करेगी सोडियम पोटेशियम पंप पे। ठीक है, यहाँ पे ये बाइंड करने की वजह से क्या करेगी, जो सोडियम और पोटेशियम का एक्सचेंज था उसको क्या कर देगी, ब्लॉक करेगी। ये पंप का काम क्या था, सोडियम को इंट्रासेलर से एक्स्ट्रा सेलर के अंदर कन्वे करना और पोटेशियम को फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलर टू इंट्रासेलर कन्वे करना। ठीक है, ये एक्स्ट्रा सेलर रीजन है सेल का, ये इंट्रासेलर रीजन है सेल का। ठीक है, दूसरा हमारा पंप है सोडियम और कैल्शियम एक्सचेंजर पंप। इसका क्या काम है, सोडियम को इंट्रासेलर के अंदर लेके आना और इसके एक्सचेंज में कैल्शियम को आउटसाइड देना। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, सबसे पहले जैसे ही कार्डियोग्लाइकोसाइड ने बाइंड किया इस पंप पे, इसकी वजह से क्या हुआ, जो एक्सचेंज था सोडियम पोटेशियम का वो इनहिबिट हुआ है ना। इसकी वजह से मतलब जो सोडियम है वो बाहर जाना था और पोटेशियम ने अंदर आना था, तो डिजॉक्सिन ने ये वाला काम क्या किया, ब्लॉक कर दिया। क्या हुआ इसकी वजह से, जो सोडियम थी concentration of intracellular sodium increase and concentration gradient across the membrane decrease। क्या बोला इसने, इन्हें ब्लॉक किया, ब्लॉक करने से जो इंट्रासेलर सोडियम था बाहर जाना था सोडियम ने, पोटेशियम ने अंदर आना था एक्सचेंज में, इसने क्या किया, डिजॉक्सिन ने कार्डियोग्लाइकोसाइड ने इसको ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करने की वजह से जो सोडियम था वो अंदर ही रहा, बाहर नहीं गया, सोडियम इंट्रासेलरी में एक्यूमुलेट हुआ। सोडियम इंट्रासेलरी एक्यूमुलेट होने से सोडियम ने क्या किया, इंट्रासेलर देखो, कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रासेलर सोडियम इंक्रीज एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन डिक्रीज। ये क्या बोल रहा है, जो दूसरा पंप था सोडियम कैल्शियम का, ये क्या कर रहा था, सोडियम को तो अंदर ले रहा था और इसके एक्सचेंज में कैल्शियम को बाहर छोड़ रहा था। अब हमें क्या था, यहाँ हमें सोडियम चाहिए था, तभी हम क्या करते थे, कैल्शियम को बाहर दे रहे थे और सोडियम अंदर ले रहे थे। तो इसने क्या किया, यहाँ पे सोडियम हमारे पास ऑलरेडी इन्हांस हो गया, सोडियम इन्हांस हुआ इंट्रासेलर में, तो ये जो पंप था इस पंप का एक्शन भी इनहिबिट हो गया है ना। ऑब्वियस है ना, सोडियम की एक्सचेंज में ही तो कैल्शियम हमारा बाहर जा रहा था, हमारे पास ऑलरेडी सोडियम इंट्रासेलर में ज़्यादा होगी तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, वो क्या हो गया, इनहिबिट हुआ। थर्ड वन क्या है, इंक्रीज सोडियम डिक्रीज द ड्राइविंग फोर्स फॉर सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। वही बहुत बोली ना, सोडियम इनसाइड में इन्हांस हुआ, जिसकी वजह से जो सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर पंप था, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंज था, वो इनहिबिट हो गया। So there is decreased extraction of calcium into the extracellular space। इसने बोला कि सोडियम अगर इंट्रासेलर में बढ़ गया तो इसकी वजह से जो कैल्शियम बाहर जाना था एक्स्ट्रासेलर में वो इनहिबिट हुआ, जिसकी वजह से इंट्रासेलर फ्री कैल्शियम का जो लेवल है वो इन्हांस हुआ। और ये है हमारी मायोफाइब्रिल्स। और जो फ्री कैल्शियम है हमारे, कैल्शियम क्या करेंगे, ये कैल्शियम हमारी मायोकार्डियल की फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को इन्हांस करेंगे। और अल्टीमेट हमें क्या चाहिए था, हार्ट की फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को ही तो इन्हांस करना था। देखो, डिजिटलिस इनहिबिट सोडियम पोटेशियम एटीपीएज पंप resulting in intracellular sodium accumulation। Increased sodium reduces the normal exchange of intracellular calcium for extracellular sodium that result into increase of free calcium into the intracellular cell। Myofibrils contraction increase force of contraction that lead to increased cardiac output। Digitalis have positive inotropic effect on heart, means it increase the force of contraction of heart।
This is the mechanism of action of a cardiac glycoside. This is a curve graph of cardiac output versus ventricular and diastolic pressure. Cardiac output and ventricular and diastolic pressure. देखो इसमें क्या है, इसमें हमने एक नॉर्मल हार्ट की बात कर रहे हैं, एक हार्ट फेलर जो ट्रीट किया हमने कार्डियक ग्लाइकोसाइड के साथ, और एक है हमारे पास अनट्रीटेड हार्ट फेलर। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, देखो जो नॉर्मल हार्ट है, ठीक है, नॉर्मल हार्ट में क्या बोला इन्हें, विद इन लिमिट्स व्हेन कार्डियक मसल इज स्ट्रेस्ड इट्स फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज। ये क्या बोल रहा है कि विद इन लिमिट के अंदर जैसे ही हमारी कार्डियक मसल स्ट्रेच हुई, कार्डियक मसल स्ट्रेच होने से फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन हमारा वो भी बढ़ गया, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ी तो नॉर्मली कार्डियक आउटपुट बढ़ी, है ना। ये बोल रहा है, देखो इसके अंदर ग्राफ के अंदर ए पॉइंट है, यहाँ पे ए इज द नॉर्मल ऑपरेटिंग पॉइंट इन द हेल्दी हार्ट। ये बोल रहा है कि ए क्या है, अगर जो नॉर्मल हेल्दी हार्ट है उसके अंदर जो ए है वो क्या है, नॉर्मल ऑपरेटिंग पॉइंट है, जिसके अंदर अगर हमारी कार्डियक मसल स्ट्रेच करेगी तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होएगा और कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगी। सेकेंड वन बी पॉइंट। बी पॉइंट इज फॉर डीकम्पनसेटेड हार्ट फेलर। डीकम्पनसेटेड हार्ट फेलर, इसके अंदर देखो इनिशियली रिडक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन फ्रॉम ए टू बी ड्यू टू हार्ट फेलर। नॉर्मल हार्ट था, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन इंड्यूस हुई तो कार्डियक आउटपुट बढ़ गई, बट इसने क्या बोला, ये कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर हमारे पास हार्ट फेल है हमारा ऑलरेडी, तो उस कंडीशन के अंदर पहले तो कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाएगी। ए तो नॉर्मल थी, ए पॉइंट तो नॉर्मल हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन थी, क्योंकि हार्ट फेल हुआ है तो उसकी कॉन्ट्रैक्शन भी तो कम हो चुकी है ना ऑलरेडी, तो बी के अंदर क्या हुआ, उसकी फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ए टू बी रिडक्शन होगी। सिम्टम्स ऑफ लो कार्डियक आउटपुट, ऑब्वियस है, अगर उसकी फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम हुई तो उसकी कार्डियक आउटपुट भी कम हुई, जिसकी वजह से सिम्टम्स फैटिगनेस आएगी उसके अंदर, है ना। थर्ड वन है, थर्ड पॉइंट इज सी पॉइंट इज फॉर कंपनसेटेड हार्ट फेलर वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर, जो हमारी वेंट्रिकल्स है वो क्या करती है, अपना सारा का सारा ब्लड किसको देती है, अरोटा को, ठीक है, फॉर ब्लड सप्लाई। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि जो वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर है वो इंक्रीज हुआ बी टू सी। ठीक है, बी टू सी इज इंक्रीज ऑफ वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर इन एन एफर्ट टू मेंटेन एडुकेट कार्डियक आउटपुट। ये क्या बोल रहा है कि देखो ए से बी हमारा जो हार्ट फेलियर था उसके अंदर ए से बी में क्या हो गया था, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम होगी, कार्डियक आउटपुट कम होगी, तो बी से सी क्या हुआ, हमारा जो हार्ट है वो कंपनसेट कर रहा है, एफर्ट्स कर रहा है कार्डियक आउटपुट को इन्हांस करने के लिए। वो क्या करेगा, अपना वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर को इंक्रीज करेगा कार्डियक आउटपुट को मेंटेन करने के लिए। द इंक्रीज इन वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर कॉज सिम्टम्स ऑफ कंजेशन, जिसकी वजह से कंजेशन होगा, डिस्पीनिया होगा, मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग। फोर्थ वन इज डी पॉइंट, डिजॉक्सिन ट्रीटमेंट, हार्ट ट्रीटेड बाय डिजॉक्सिन। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिजॉक्सिन at doses that cause positive inotropic effect shift the ventricular function curve toward normal। इसने क्या बोला, अगर हम डिजॉक्सिन देंगे हार्ट फेलर वाले पेशेंट को तो वो क्या करेगी, अपने पॉजिटिव आइनोट्रॉफी इफेक्ट से वेंट्रिकुलर फंक्शन कर्व को टुवर्ड नॉर्मल शिफ्ट करेगी। ये देखो पॉइंट यहाँ पे डी से ई की तरफ, ठीक है, यहाँ पे सी टू डी, सी से अनट्रीटेड फेलियर था, यहाँ पे वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक इसने प्रेशर को इंक्रीज किया था बी टू सी। अब सी से डी पे हमारा क्या होएगा, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगी, ठीक है, ड्यू टू पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट ऑफ डिजॉक्सिन। इंक्रीज कॉन्ट्रैक्शन फ्रॉम सी टू डी लीड टू इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, है ना। डिक्रीज सिंपैथेटिक रिफ्लेक्स या सिंपैथेटिक एक्टिविटी एंड वेस्कुलर टोन
causes a decrease in ventricular and diastolic pressure D2E। ये क्या बोल रहा है, अगर हमारी सिंपैथेटिक एक्टिविटी डिक्रीज होगी जिसकी वजह से जो हमारा वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर है वो डिक्रीज होगा D2E, दैट शिफ्ट्स द हार्ट टू द नॉर्मल force of contraction and increase cardiac output. This is ventricular and diastolic pressure and cardiac versus cardiac output graph. यहाँ पे अब इसकी डोज देख लेते हैं। जो डिजॉक्सिन है 0.5 से 0.8 mg नैनोग्राम पर ml इज बेनिफिशियल इन एक्यूट CHF मैनेजमेंट। जो डिजॉक्सिन है उसको हम 0.5 से 0.8 नैनोग्राम पर ml यूज करते हैं CHF की मैनेजमेंट में, ठीक है। अब यहाँ पे इसके हम एक मिनट, अब इसकी कुछ फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी भी पढ़ लेते हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड की। डिजॉक्सिन इज अवेलेबल इन ओरल और इंजेक्टेबल फॉर्मुलेशन, हैज़ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, हाफ लाइफ अबाउट 30 to 40 hours, eliminated through kidney, require dose adjustment in renal डिसफंक्शन। क्या है कि किडनी के थ्रू एलिमिनेट होती है। अगर कोई पेशेंट है जिसकी किडनी फेल है तो उसको रेनल क्या चाहिए कि डोज एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। इसके अंदर कुछ जो हमारी क्या है ये टॉक्सिसिटी भी देख लेते हैं हम इसकी कुछ। डिजिटैलिस टॉक्सिसिटी, इट कॉज येलो विजन, आल्सो नोन एज ज़ैंथोप्सिया डिसऑर्डर है, येलो विजन ज़ैंथोप्सिया, कार्डिक अरिथमिया, ठीक है, अरिथमिया आल्सो, ठीक है, सेवरल टाइप ऑफ अरिथमिया कॉज ड्यू टू डिजिटैलिस टॉक्सिसिटी, वेंट्रिकुलर अरिथमिया और गायनेकोमेस्टेशिया, ठीक है। इट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन वॉलफ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, वॉलफ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। इट डिक्रीज कंडक्शन थ्रू एवी नोड, ये क्या करती है, एवी नोड के थ्रू कंडक्शन को डिक्रीज करती है। देयर इज सम कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ कार्डियक ग्लाइकोसाइड, हाइपोकालेमिया, हाइपरकैलेशिमिया, इंक्रीज रिस्क ऑफ डिजिटैलिक टॉक्सिसिटी। क्या बोल रहे हैं, अगर हमारी जैसे थायराइड स्टेरोटिक्स है वो लेते हैं, वो क्या करते हैं, हाइपोकैलेमिक कंडीशन करते हैं कुछ थायराइड्स, तो उसकी वजह से क्या है, डिजिटैलिस की जो टॉक्सिसिटी है उसका रिस्क इंक्रीज होता है, क्योंकि डिजॉक्सिन कम्पीट विद पोटेशियम फॉर सेम बाइंडिंग साइट। सोडियम पोटेशियम ATPase पंप पे जो डिजॉक्सिन है वो पोटेशियम के साथ में कम्पीट करती है सेम बाइंडिंग साइट के लिए, ठीक है। डायरेटिक्स such as thiazide should be used with precaution. Some drugs such as quinidine, calcium channel blocker, verapamil है, ठीक है, nifedipine, nimodipine decrease renal clearance of digoxin, increase toxicity of the toxicity of the digoxin. Digitalis convert partial AV block into complete block, so not used in patients that have partial AV block and used in the these are contraindicated in AV block. We have discussed about the cardiac glycoside mechanism of action, compensation and curve between and diastolic pressure, ठीक है, उसकी टॉक्सिसिटी, साइड इफेक्ट्स, कॉन्ट्राइंडिकेशन, फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है। होप्स आपको लेक्चर पसंद आया, आपको समझ भी आ गया है। कुछ इसके हार्ट पे, किडनी पे इफेक्ट है वो आप पढ़ लेना, उसमें कुछ नहीं है, बस इसके डिफरेंट ऑर्गन्स पे, जैसे हार्ट के ऊपर इसका पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट है, किडनी के ऊपर ये करता है सोडियम वाटर रिटेंशन, ठीक है। तो ये सब इसके थोड़े बहुत कुछ इफेक्ट्स हैं जो आप इसकी कर लेना, ठीक है। जैसे GIT के अंदर क्या करता है, ये हाई डोज में डायरिया करता है, वॉमिटिंग कॉज करता है, CTZ सेंटर को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, हार्ट रेट पे क्या है, हार्ट रेट पे नॉर्मल इंडिविजुअल के अंदर कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स का कोई इफेक्ट नहीं है, बट CHF पेशेंट के अंदर ये क्या करते हैं, हार्ट रेट को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। थैंक यू, होप्स आपको लेक्चर पसंद आया। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।